एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई एम बैक विद अनदर ब्यूटीफुल व्लॉग। और व्लॉग स्टार्ट करी हूँ मैं असर के टाइम से। यहाँ पे मैं असर की नमाज़ पढ़ रही थी। नमाज़ पढ़ने में थोड़ी लेट हो गई थी मुझे, बिकॉज़ मैं बाकी सारे कामों में मशरूफ़ हो गई थी और नमाज़ कज़ा हो जाती, तो इसलिए मैंने सोचा मैं फटाफट नमाज़ पढ़ लेती हूँ कज़ा होने से पहले। एंड इंशाल्लाह फिर उसके बाद हम इफ़्तार प्रिपरेशन में लगेंगे, क्योंकि ये ब्लेस्ड मंथ है और हम फास्टिंग कर रहे होते हैं और फास्टिंग करके जितनी भी दुआ मांगी जाए माशाल्लाह से कबूल होती है। सो आप अपने फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, आसपास सभी लोगों के लिए दुआ करें, हमें भी दुआ में याद रखें। और हाँ, पैलेस्टाइन के लोगों के लिए ज़रूर से दुआ करें क्योंकि उन्हें दुआ की ज़्यादा ज़रूरत है। इज़हान स्कूल से आने के बाद काफ़ी टायर्ड हो चुका था, तो वो सोफ़े में खेलते खेलते सो गया। सो हमारे लिए काफ़ी इजी हो गया था बाकी सारे काम करना। और हम पहले लगे थे ड्रिंक बनाने के लिए। ये रूबिकॉन जूस है जो सना बना रही है। इसके अंदर उसने ऐड किया है चाट मसाला, नींबू और ब्लैक सॉल्ट, जो कि बहुत ही यमी ड्रिंक बनता है। दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट ड्रिंक, आप ज़रूर ट्राई करें अपने घर पे। और हमारे पास कुछ फ्रोज़न गार्लिक ब्रेड पड़े थे, सो हमने सोचा वो डिफ्रॉस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसके साथ साथ मैं बनाने वाली हूँ स्पेगेटी पास्ता। सो यहाँ पे मैंने वो भी प्रिपेयर कर लिया था। ये हमारा मेन मील रहेगा। आज मैं कुछ भी डीप फ्राइड आइटम्स नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि सबको काफ़ी एसिडिटी हो रही है एंड खाली पेट रहने के बाद आप अगर डीप फ्राई खाते हो तो ऑब्वियसली तबीयत थोड़ी ख़राब हो जा रही है। तो इसलिए मैंने सोचा सिंपल रखते हैं आज का मेन्यू और लाइट सा कुछ करते हैं। सो ये काफ़ी टेस्टी लग रहा है दिखने में। और ये रहा हमारा टेबल जो कि प्रिपेयर हो चुका है। बहुत ही लिमिटेड फ्रूट्स रखे हैं हमने, कुछ नट्स रखे हैं, यहाँ पे स्पेगेटी रखा है, यहाँ पे बेरीज़ रखे हैं हमने जो कि बहुत हेल्दी होता है, और गार्लिक ब्रेड है साथ ही साथ, गुआवा ड्रिंक है, डेट्स है, बस इतना ही। और इफ़्तार में थोड़ी टाइम बाकी रह गई थी, ऑलमोस्ट हाफ़ एन आवर बाकी रह गई थी, तो मैंने सोचा थोड़ी इबादत कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा कुछ तो तैयारी करनी नहीं है। सो मैं चली गई थी दूसरे ड्राइंग रूम में कुरान शरीफ पढ़ने के लिए, और रिसेंटली मैंने ये कुरान शरीफ हदिया करवाया है। ये इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ है और मीनिंग भी है इसमें। सो ऑब्वियसली बहुत ही ज़रूरी है हम लोग के लिए कुरान शरीफ विद मीनिंग पढ़ना, बिकॉज़ हम क्या पढ़ रहे हैं अरबिक में, हमें वो समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें कुरान शरीफ में क्या बताया गया है। सो इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया है पढ़ना, और मैं काफ़ी स्लो हूँ टू बी ऑनेस्ट पढ़ने में। श्योर बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती होगी, बट कोई नहीं, अगर 1 पेज या 2 पेज भी पढ़ी जाए रोज़ आफ्टर नमाज या फिर कोई भी टाइम पे जब भी हम फ्री हो, तो इंशाल्लाह वो फ्लुएंसी आ जाएगी और हम फास्ट पढ़ने लगेंगे तो जल्दी जल्दी मुकम्मल होगी। आजकल बहुत इजी हो गया है, आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, और कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो तो आप मोबाइल से पढ़ सकते हो कुरान शरीफ, वो भी बहुत इजी है। और अगर आप पढ़ नहीं सकते तो आप सुन भी सकते हो, तो आप हेडफोन्स लगाकर आराम से सुन सकते हो कुरान शरीफ, उनकी मीनिंग्स। इफ्तार के टाइम पे मैं शूट नहीं कर पाई बिकॉज़ हम खाने पे इतने बिजी हो गए थे। उसके बाद हम पीने लगे थे चाय। चाय तो मस्त है इफ्तार बाद, और वो जो चाय पी के जो सुकून मिलती है माशाल्लाह बहुत मज़ा आता है। A few moments later. आराम फरमाने के बाद मैं और सना निकल चुके थे रनिंग प्रैक्टिस के लिए। मन तो बिल्कुल भी नहीं था कि जाए रनिंग के लिए, बट बिकॉज़ ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रीज़न के लिए हम रन कर रहे हैं, बहुत ही नोबल कॉज के लिए रन कर रहे हैं, सो वो मोटिवेशन के साथ मैं और सना निकल गए थे। रनिंग करते करते बारिश स्टार्ट हो चुकी थी थोड़ी, सो हम यहाँ पे स्लो डाउन हो गए थे और घर की तरफ जा रहे थे बिकॉज़ हमारा रनिंग हो गया था। और घर की तरफ जाते हमने देखा इज़हान बाहर आया हुआ था अपने छोटे पापा के साथ, और छोटे पापा ने हमें बताया उसके कि वो काफ़ी रो रहा था हमारे जाने के बाद, सो वो लेकर उसे बाहर निकल गए थे और यहाँ पे वो एंजॉय करते हुए माशाल्लाह। घर आने के बाद इज़हान का रोना चालू हो गया बिकॉज़ उसे और भी बाहर रहना था, बट बारिश ज़ोर होने की वजह से हमें वापस आना पड़ा। The next day. स्टे हो चुका है, मतलब सहरी का टाइम हो चुका है, और मैं सहरी में कर रही हूँ पराठा, अंडा और यहाँ पे फैट फ्री फ्लेवर्ड योगर्ट। सहरी के बाद हम पढ़ने लगे थे फजर की नमाज।
उसके बाद मैं वापस अपने रूम पे आ गई थी और मैंने ऐप खोल कर ये दुआ पढ़ना शुरू किया। और डार्क है रूम बिकॉज इंसान सो रहा है यहाँ पे, लाइट ऑन करने से उठ जाता, तो इसलिए मैं यहाँ पे साइलेंटली पढ़ रही थी। और मैं व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ दुआ में याद रखें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।